हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शाह, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड एक्यूपंक्चरिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज को उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, जो हमारा लास्ट में सेशन था जिसमें हमने बात की थी हमारे डायफ्रामेटिक मसल्स की, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो उसको ऊपर से होल्ड करते हैं। अपोजिट उसका नीचे पेल्विक फ्लोर मसल है। ये थर्ड मैंने आपको पार्ट बना के दे रहा हूं, इसके बाद एक ही पार्ट बचेगा, तो इसमें सारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो सारा कवर हो जाएगा। तो अब इन मसल्स को थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, ये आप एक मॉडल देख रहे हैं यहाँ पे। ये मॉडल, इसके अंदर देखिए, यहाँ से ये वाला जो बोन है जिसको टेल बोन बोलते हैं, इसके अंदर से होते हुए अटैचमेंट हमारा जो है प्यूबिक बोन, इस्कियम बोलते हैं इसको, बैक साइड जहाँ पे सिटिंग बोन हमारी होती है, इसके अंदर से अटैचमेंट होती है सारी। और ये जो आप ये वाला अपटोरेटर फोरामन बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर भी ये लेयर्स अटैच होती हुई ये प्रॉपर नीचे एक लेयर होती है जो कि हमारे इंटेस्टाइन को होल्ड करती है। तो ओवरऑल आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हमारा जो डायफ्राम की जो एक लेयर थी नीचे, वो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट एरिया को डिवाइड करती है, नीचे वाले जो डाइजेस्टिव एरिया है उससे। तो जो पेल्विक फ्लोर है वो लास्ट इसको सपोर्ट देता है, एक प्लेट का, एक ट्रे का काम करता है, जहां पे हमारी इंटेस्टाइन और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये किडनी वगैरह सब स्टे करते हैं। तो ये एक बेस है हमारा। तो अगर ये बेस वीक हो तो हमें डिस्क बल्जेस देखने को मिल सकते हैं। अगर ये बेस हमारा वीक है तो हमें एंजाइटी देखने को मिल सकती है। अगर ये बेस हमारा वीक है तो लेडीज के अंदर लिकोरिया देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत कॉमन है। तो कई बार मेडिसिन भी लेती रहती हैं, बट ऑन एंड ऑफ उनको ये प्रॉब्लम जो है चलती रहती है। तो अगर ये मसल वीक है तो होल्ड कैसे होगा? कोई भी चीज वो होल्ड तभी होगी जब वो प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग और पावर में है। तो इस मसल को हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और मैं बात करूंगा लोअर बैक पेन की। मैंने ऐसा देखा है कि लोअर बैक पेन है, अगर फ्रंट बेंडिंग में झुकने में पेन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं नीचे वाला जो एरिया है आपका, जहां से आप यूरिन पास करते हैं, जहां से हमारे स्टूल या लैट्रिन जहां से पास होती है, उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके और फिर वो आगे झुकेगा। तो उसको अगर पेन नहीं होगी तो ये एक रूट कॉज है, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बैक पेन ठीक नहीं होगा। इसका मतलब इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो नीचे से जो हमारा प्रेशर है वो बल्ज आउट हो जा रहा है और होल्ड नहीं कर पा रहा हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया, फीमेल का लिकोरिया का इशू रहता है, और साथ में मेल्स में ऐसा देखा गया है कि प्रीमेचर इजैकुलेशन का इशू रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रहता है इशू। तो अगर ये मसल प्यूडेंडल नर्व हमारी, अगर ये यहाँ पे सही तरीके से एक्टिव नहीं है, जो कि हम इस एक्सरसाइज से उसको एक्टिव कर सकते हैं, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल मतलब ये वाली एक्सरसाइज रह सकती हैं। और साथ साथ में हमारा जो ये इसमें वेजाइनल ओपनिंग, लेडीज में भी वेजाइनल ओपनिंग भी होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग भी होती है और एनल ओपनिंग भी होती है। तो जेंट्स में दो ही ओपनिंग होती हैं, एक तो यूरिथ्रल ओपनिंग रहेगी, एक एनल ओपनिंग रहेगी इनमें से। तो अगर इनमें कोई भी इशू है तो आप इन एक्सरसाइज को कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज देखिए आप। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के लिए कोई भी एक पिल्लो ले सकते हैं। मैंने जैसे पिल्लो को देख रहे हैं रोल करके, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने रख दिया लेग्स के बीच में। तो अब मैंने क्या करना है कि इस एक्सरसाइज को मैंने लेग्स को से प्रेस करना है पिल्लो को, और अपने जो ग्लूट से हिप मसल है उसको भी लिफ्ट करना है, इसको भी प्रेस करना है और नीचे से भी लिफ्ट करना है। तो ये कौन से मसल जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, ये पेल्विक फ्लोर मसल है जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। तो इसको आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है, इसका एक प्रॉपर पैटर्न ये रहेगा। इसमें आपने 15 to 20 सेकेंड्स इसको होल्ड करना है और फिर एकदम इसको छोड़ना नहीं है, धीरे 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 आपने इसको रिलीज करना है और रिलैक्स हो जाना। आप देख रहे हैं मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मेरा लेग का जो फोर्स रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, अंदर की तरफ इसको मैं बंद कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, और मेरी जो हिप है वो ऊपर उठ रही है, राइज हो रही है। तो ये कंबाइन लेग से हम पिल्लो को प्रेस कर रहे हैं और नीचे से लिफ्ट कर रहे हैं, अप साइड लिफ्ट कर रहे हैं, और इसको हम स्क्वीज इन करेंगे और फिर छोड़ेंगे, एकदम नहीं, धीरे धीरे छोड़ेंगे कि प्रॉपर न्यूरो कनेक्टिविटी वहां पे बैठे। न्यूरो कनेक्टिविटी डेवलप होगी तभी उस मसल्स में, प्यूडेंडल नर्व में, वहां के जितने भी मसल्स हैं जहां पे नर्व सप्लाई है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्टिव हो जाएंगे, लिकोरिया भी रुकेगा,
जो प्री मेचर इजैकुलेशन है उसमें भी इफेक्ट आएगा, और हमारे लोअर बैक में अगर इसके वीक होने की वजह से पेन हो रहा है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप ये 15 to 20 सेकेंड्स में एक करेंगे और इसको रिपीट करेंगे। आप 3 से 4 बार कर सकते हैं रिपीट, और एक सेट हो जाएगा उसका। तो उस सेट को आप कन्वर्ट कर देंगे, 3 आपने सेट लगा देने हैं, ठीक है। 3 to 4 का एक सेट हो जाएगा, तो आपने 3 to 4 टाइम या 5 टाइम रिपीट कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए रही, लेडीज के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, बट जेंट्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे इसके अंदर। स्पेसिफिक ऐसा है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इसको बूस्ट अप करना चाहते हैं तो इन मसल्स को ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो आपने क्या करना है, इसमें ये जो हिप है, आपने हिप को, स्पाइन को आपने नेचुरल कर्व में ले जाना है। जैसे मैंने स्पाइन मेरा अंदर चला गया है तो हिप मेरा आउटसाइड आ गया, ठीक है। अब जो पेल्विक फ्लोर है मेरा, जो मसल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो बिल्कुल एक स्ट्रेच पोजीशन में, इलोंगेटेड पोजीशन में, ठीक है। आपने इसमें जाके आपने क्या करना है, इसको धीरे 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 धीरे, आप देख रहे हैं मेरा जो हिप है वो पूरा टिल्टेड हो चुका है, एंटीरियर टिल्ट हो चुका है, और मेरी स्पाइन भी उठ चुकी है। तो इस तरीके से मैंने आगे लेके जाना है इसको, फिर मैं धीरे 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 पीछे लेके जाऊंगा। तो जब मैं पीछे लेके जाऊंगा, मेरा स्पाइन अंदर जा रहा है और मेरा हिप जो है वो पोस्टीरियर टिल्टेड, पीछे की तरफ टिल्ट हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें भी होल्ड करना है, ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अब ब्रीदिंग से क्या है कि मैं जो भी मूवमेंट कर रहा हूं, मेरा ब्रीदिंग ऑक्सीजन उसी एरिया से कनेक्ट है। आगे मैं लेके गया, फिर मैं पीछे लेके गया, और आप इसको थोड़ा सा, मैं बहुत स्लो रिदम में इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आए, अदरवाइज आप थोड़ा सा इसको मीडियम मॉडरेट रिदम में कर सकते हैं। पीछे ले जाके 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, और आगे भी ले जाके इस तरीके से आप करेंगे। इसको आपने 20 to 30 टाइम इसको रिपीट करना, तो एक सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको 3 सेट करने हैं इसके, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर एम्प्टी स्टोमक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप पीछे जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, जब आगे जाएंगे तो इनहेल करेंगे। जब मैं आगे जा रहा हूं तो इनहेल कर रहा हूं, जब मैं पीछे जा रहा हूं तो इसमें ये जो सारा आप मेरा मूवमेंट देख रहे हैं, इसमें स्पाइन की मूवमेंट सेकेंडरी हो रही है, मेरी प्राइमरी मूवमेंट जो हो रही है वो हिप एरिया की हो रही है, जिसके अंदर वो बेस जो है मसल के, पेल्विक फ्लोर मसल है। तो इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से। तो ये एक्सरसाइज रही आपकी, तो ये मेरी रही पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का पार्ट 3 जो है वो क्लोज करता हूं मैं आज। तो एक ही बचता है, वो है हमारा लोअर जो मिड एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट लाऊंगा, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे जो बैक केसेस हैं उसको आप बिल्कुल मत भूलिए, वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, तो आप चेक कर लीजिए, वो मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नई वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।